हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 और 17 कंप्लीट कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका, है ना। और इसमें 2 प्रश्न थे। एक तो था कि गांव में गैर आर्थिक क्रियाएं कैसे बढ़ाई जाएं, ठीक, गैर कृषि क्रियाएं कैसे बढ़ाई जाएं। दूसरा था कृषि पर और क्या उपाय किए जाए से अधिक उत्पादन प्राप्त हो। तो गैर कृषि क्रियाएं बढ़ाने के लिए जो उपाय पूछे थे वो मैं यहाँ लिखवा रही हूँ, ठीक है। तो क्योंकि कृषि तो सीमित होती है ना, वो बढ़ने वाली नहीं है। तो हमें क्या, लेकिन जनसंख्या बढ़ती रहती है तो आवश्यकता पड़ती है कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे कृषि पर अधिक बोझ ना पड़े, है ना, और अच्छे से सारा काम चलता रहे। तो वो गैर कृषि क्रियाओं पर जोर देना चाहिए और गैर कृषि क्रियाओं के लिए निम्न उपाय किए जाने चाहिए। तो उसका आंसर है, गांव में गैर कृषि क्रियाएं बढ़ाने के लिए किए जाने वाले उपाय निम्न प्रकार हैं, ठीक है। निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 है, ग्रामीणों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाए, यानी बैंक द्वारा कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाए जिससे वे कुछ काम धंधा कर सके। दूसरा है, गांव के नजदीक ऐसे बाजार हों जहां वस्तुओं को विक्रय किया जा सके, है ना, यानी प्रोडक्शन कर भी लिया पर अगर उसको सेल करने गए तो बहुत सारा पैसा बड़े बाजारों में खर्च होगा, है ना। तो आसपास ऐसे बाजार हों जो पास में उसको बेचा जा सके। तीसरा है कि गांव में छोटे स्तर के थोक बाजार लगाए जाएं। तो गांव में जिससे क्या होगा, जब पास में ही छोटे छोटे थोक बाजार लगाए जाए जिससे उपभोक्ता को भी कम दर पर अच्छा माल मिलेगा, है ना, और जो क्रेता है वो भी आसानी से अपना विक्रेता है वो भी आसानी से अपना सामान बेच सकता है, ठीक, दोनों को ही लाभ होगा। और चौथा जो है वो है, गांव में सस्ती परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि उत्पादन की बिक्री में अधिक धन व्यय ना हो, यानी जो माल बेचने जाते हैं अपना सामान आसपास के बाजारों में, तो जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो सस्ता होना चाहिए ताकि उनकी लागत बहुत अधिक ना आए, है ना। और पांचवा है, गांव में सहकारिता के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को जोड़ा जाए, यानी जिनके पास जमीन नहीं है या बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, कमजोर है, कुछ नहीं है करने के लिए, तो उनको सहकारिता के माध्यम से यानी समूह बनाकर इन वर्गों इनसे जोड़ा जाए उत्पादन से, है ना, छोटे छोटे वो करके कुछ प्रोडक्शन के लिए कुछ एक छोटा लघु उद्योग कुटीर उद्योग जो है स्थापित करवाया जाए उनको। तो ये कुछ उपाय हैं जिनके माध्यम से गैर कृषि क्रियाओं को अंजाम दिया जा सकता है और जिसके माध्यम से गांव के विकास में सहायता होगी और गांव जो है वो आत्मनिर्भर बनेगी, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। अब 17 से लेके 21 तक 5 नंबर के क्वेश्चन है और लगभग 150 शब्द में हमें वो लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि लुई 16 जब फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ उस समय फ्रांस की स्थिति कैसी थी, ये पूछा गया है ना। और यह पूछा गया है, उसका अथवा है कि फ्रांस में 1793 से 1794 तक के काल को आतंक के युग में कहा जाता है, क्यों, है ना, क्यों कहा जाता है उसे आतंक का युग। ये आंसर दें या पहला वाला, तो पहला वाला लिख रही हूँ, यानी उस समय फ्रांस की स्थिति कैसी थी उसके बारे में हम वर्णन करेंगे। आपके जो क्वेश्चन आंसर कराए थे फ्रांसीसी क्रांति के बाद उसमें मैं वैसे आपको बता चुकी हूँ, है ना, फिर भी यहाँ बताती हूँ। तो लुई 16 फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ तो राजकोष खाली था, है ना, इसका आंसर है उत्तर लुई 16 जब फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ, फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ ठीक है। उस समय क्या था, उस समय राजकोष खाली था, यानी राजकोष में कुछ भी पैसा नहीं था, खाली था, राजकोष खाली था, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें थी, ठीक है। कई युद्ध लड़ने के कारण कर्ज के बोझ से जता हुआ था फ्रांस कई युद्ध लड़ने के कारण, कई युद्ध लड़ने के कारण
कर्ज के बोझ से दबा था, कर्ज के बोझ से दबा था। ठीक है, और उसके अलावा क्या था, वो कर्ज के बोझ से दब गया था, और उसके अलावा दिनों दिन ये बढ़ता जा रहा था, और फ्रांस की जो स्थिति है वो जर्जर हो गई थी। ठीक, यह कर्ज बढ़ता जा रहा था, और फ्रांस की आर्थिक स्थिति जर्जर हो गई थी, यानी बहुत खस्ता हालत थी। फ्रांस की आर्थिक स्थिति जर्जर हो गई थी, है ना। तो फिर क्या था, नए कर लगाने की आवश्यकता महसूस हुई। अब उसे फिर से नए कर बढ़ाने की आवश्यकता थी। अब उसे फिर से, क्योंकि करों से ही तो पैसा आता है ना राजाओं के पास, अब उसे फिर से नए कर बढ़ाने की आवश्यकता थी। है ना, उसको क्या करना था, नए कर लगाने थे। ठीक, और उसके बाद सबसे पहले क्या था, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे सबसे पहले मजदूरों, है ना, मजदूरों, व्यवसायियों या किसानों का शोषण हो रहा था। मजदूरों, व्यवसायियों व किसानों का शोषण हो रहा था। किसानों का शोषण हो रहा था, यानी सारी स्थितियां जो हैं वो सामने रखी गई है। शोषण हो रहा था। ठीक है, मजदूरी महंगाई दर से नहीं बढ़ रही थी। ठीक है, दूसरा बा है इसका, किसानों की फसलें कड़ाके की ठंड के कारण मारी गई थी। किसानों की फसलें कड़ाके की ठंड के कारण बर्बाद हो गई थी, है ना। बर्बाद हो गई थी। वह खाने की वस्तुओं की कमी आ गई थी। खाने की वस्तुओं की किल्लत हो गई थी, है ना, कमी पड़ गई थी, यानी किल्लत हो गई थी, ये स्थिति थी। ठीक है, इसको इरेज करना पड़ेगा, तो करती हूँ, यहाँ ऊपर से हटा देती हूँ। आ हो गया, बा हो गया, आगे की स्थिति बताते हैं आपको। सा है इसका, राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए कर लगाने का मन बनाया लुई ने, है ना। स, राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए लुई ने नए कर लगाने का मन बनाया, और इस हेतु, यानी इसके लिए, और इस हेतु क्या क्या, एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई। एस्टेट जनरल
स्टेट जनरल 3 स्टेट होते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। तीसरे में सारे किसान आते थे आपके, ये मजदूर आते थे और वकील वकील ये सब, है ना। फर्स्ट में वो सारे राजा और उसके आसपास के दरबारी थे, सेकंड में चर्च था, है ना। ऐसे करके 3 स्टेट थे। ऐसे जनरल की बैठक बुलाई बैठक बुलाई, ठीक है। और तो आम जनता का गुस्सा भड़क गया, तो आम जनता या हम कहें तीसरे स्टेट का, तीसरा स्टेट जो है आम लोग ही थे, तीसरे स्टेट का गुस्सा भड़क गया, क्योंकि वो सारे कर जो है तीसरे स्टेट पे लग गए थे, है ना। गुस्सा भड़क गया। अब अगला है द, और द में है कि तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि हैं खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर चुके थे। अब क्या किया, तीसरे स्टेट के लोगों ने खुद को असेंबली घोषित कर दिया। तीसरे स्टेट के लोग खुद को असेंबली घोषित कर चुके थे, है ना, घोषित कर चुके थे, ठीक है। और नए संविधान बनाना शुरू कर दिए थे, और नया संविधान बनाना शुरू कर दिया, नया संविधान बनाना शुरू कर दिया, है ना। उन्होंने अपने आप को असेंबली घोषित किया और नया संविधान बनाना शुरू कर दिया, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, इस समय कुछ दार्शनिकों के विचार और निरंकुश शासन से पूरा फ्रांस आंदोलित हो गया था। इस समय कुछ दार्शनिकों के विचार, यानी जो फिलोसफर थे, कुछ ऐसे थे वो उस समय, उन्होंने ऐसी फिलोसफी दी जिससे जनता भड़क गई। इस समय यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। इस समय कुछ दार्शनिकों व निरंकुश शासन से जनता भड़क गई, है ना, भड़क उठी और फ्रांस की क्रांति हो गई, ठीक। तो ये आपके कुछ कारण थे। उस समय ऐसी स्थिति थी, यानी मजदूर, किसान, व्यवसायी, इनका शोषण हो रहा था, मजदूरों को उतनी मजदूरी नहीं मिल रही थी, इतनी महंगाई बढ़ रही थी, खाने, किसानों की फसलें ठंड से खराब हो गई थी, तो खाने पीने की वस्तुओं की किल्लत हो गई थी और उनके दाम आसमान को छूने लगे थे, ठीक। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया कि लुई ने बैठक बुलाई, सारे कर तीसरे वर्ग को देने थे, तो वो तीसरा वर्ग भड़क गया, वो गए बाहर और उन्होंने अपने आप को असेंबली घोषित किया, नया संविधान बनाया, है ना। और कुछ फिलोसफर ने और उसने जो शासक ने उस समय काम किए, उससे और ज़्यादा आक्रोश भड़क गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपके लिए और क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।